दीदी, पूरा बंगाल आज सवाल कर रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना किसी को शोभा देता है? और पैसे लेकर, गिफ्ट लेकर, पर्स लेकर, सैंडल लेकर, न जाने क्या क्या लेकर सवाल पूछने वाले सांसद देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कितने सवाल पूछे बंगाल की गरीबी के लिए? कितने सवाल पूछे गांव की बिजली के लिए? क्यों पूछेंगे भला? वो गरीब उनको पर्स दे सकता है क्या? सैंडल दे सकता है क्या? महंगी पेन दे सकता है क्या? लाखों डॉलर की गिफ्ट दे सकता है क्या? तो नहीं पूछेंगे। अपना पासवर्ड जिस पर बजट है, देश की सुरक्षा की चर्चा है, वो सांसद का पासवर्ड दुबई में किसी व्यापारी को देते हैं और उसको बचाने के लिए आप खड़ी हो। किस प्रकार की राजनीति कर रही है? संसद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इसके कोई मायने नहीं है। आप इसके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलते हो। आपके सांसद देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और आपको गौरव की अनुभूति होती है। दीदी, पूरा बंगाल आज सवाल कर रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना किसी को शोभा देता है? और पैसे लेकर, गिफ्ट लेकर, पर्स लेकर, सैंडल लेकर, न जाने क्या क्या लेकर सवाल पूछने वाले सांसद देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कितने सवाल पूछे बंगाल की गरीबी के लिए? कितने सवाल पूछे गांव की बिजली के लिए? क्यों पूछेंगे भला? वो गरीब उनको पर्स दे सकता है क्या? सैंडल दे सकता है क्या? महंगी पेन दे सकता है क्या? लाखों डॉलर की गिफ्ट दे सकता है क्या? तो नहीं पूछेंगे। किस प्रकार का कल्चर आपने यहां खड़ा किया है? अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले रही थी। उनको लगता था है क्या कर लेंगे बंगाल में, भला भाजपा वाले क्या करेंगे? मगर आप सबने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और आज इसका नतीजा देखिए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी। शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में 1-2 लोग कहीं से चुनकर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठते हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। 0 से 77 होता है तो 77 से कितना होता है? 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है। और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम है। ये लगातार झूठ बोलने की आदी है। इनका एक सूत्र है, झूठ को जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहती है, दीदी कहती है कि मोदी जी ने बंगाल को कुछ दिया नहीं। दीदी जी, मैं तो हिसाब लेकर आया था, मैंने 29 तारीख को कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, खा गई आप। मैं आज फिर से मेरे साइबर योद्धाओं के सामने कह कर जाता हूं, 2004 से 14 आपके समर्थन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था यूपीए सरकार ने बंगाल को। कितना दिया था भाई? आप भी थी सरकार में,
आपका समर्थन भी था। 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया, 14 से 23 में 9 साल में मोदी जी ने 7,17,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये पैसा आप तक पहुंचा है क्या? जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? कहां गया? कहां गया? कट मनी किसको गया? किसको गया? भाई और बहनों, मोदी जी ने जो पैसा भेजा है, ये तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दीदी, मैं आज कह कर जाता हूं, बंगाल की जनता इस चुनाव में ये 7,17,000 करोड़ जो मोदी जी ने भेजा है, उसकी पाई पाई का हिसाब आपसे मांगेगी, पाई पाई का हिसाब।